शपथ करेंगे बुला ले आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी पधार चुके हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे भाई के अध्यापक ये बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध है वो यहाँ आने का कष्ट करें। आप इधर आ जाए। श्री राम का राज्य है। चित्रकूट प्रांगण में जब भगवान राम आए, यहाँ राम राज्य में और राम राज्य की गद्दी कौन है? चित्रकूट स्थल। भगवान श्री राम वहां पर बैठे हैं, तो भगवान श्री राम ने जयंत से कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और राजा के राज्य में आकर यदि गलती करता है दंड भी नहीं दिया जाता तो भी अनुचित होता है, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि गलती करने वाले को दंड देना चाहिए। तो यदि हम तुम्हें आज दंड नहीं देते हैं तो लोग हमारे सामने आ जाएंगे, हमें ताने देने लगेंगे, इसलिए हम तुम्हें दंड जरूर देंगे। तो भगवान श्री राम ने क्या किया कि ये एक नयन निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरभूत भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। आज नव वर्ष के प्रथम दिवस पर ग्राम सभा खजुराहा के अंतर्गत ग्राम भिरिया में निवर्तमान शिक्षक सम्मान समारोह में समागत समस्त तुम आज ही चलेगा। अतिथि महानुभाव, समस्त ग्राम सभा के आए हुए बंधुजन, शिक्षक सम्मान का यह पावन शुभ अवसर नववर्ष के उपलक्ष्य में हो रहा है। हमारे आदरणीय भैया श्री संजय सिंह, जो कि इस ग्राम सभा के उन्नति के लिए सर्वदा प्रयत्नशील रहते हैं, शिक्षा के प्रचार प्रसार में जो योगदान किया है, उनका आज सम्मान इस ग्राम सभा खजुराहा में होने जा रहा है, और वह भी नववर्ष के उपलक्ष्य में। तो श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी वर्णन करते हैं, वंदहु गुरु पद पदुमा परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी कहते हैं कि हम गुरु के चरणों की वंदना करते हैं, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। गोस्वामी जी पुनः वर्णन करते हैं, कहते हैं बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए आज यह निवर्तमान अवकाश प्राप्त शिक्षक
सम्मान समारोह यहां पर आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम हम इस नववर्ष में जो 2015 आज से प्रारंभ हो रहा है, उस नववर्ष के उपलक्ष्य में सभी के लिए हार्दिक शुभकामना, सभी के सुख समृद्धि की कामना करता हूं। 2015 हमारे लिए कैसा हो? नवम वर्षम मंगलमयम भवतु, अर्थात हमारा यह नया वर्ष मंगलमय हो। जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने जन जन के कल्याण के लिए भावनाओं को उजागर किया। हमारे देश में, हमारे गांव में सब सुखी हो, सब समृद्धिशाली हो, सभी के जीवन में प्रभु की कृपा से हर प्रकार से उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए इन आयोजनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूर दूर से, ग्राम सभा से और भी अन्यत्र से आए हुए समस्त महानुभाव आज नववर्ष के उपलक्ष्य में यहां पर एक ऐसा संकल्प करें, ऐसा मन में विचार करें कि हमारे जीवन में कैसे खुशियां आएंगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक सूत्र दिया कि स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत। हमारा भारत स्वच्छ हो और हम समृद्धशाली हों। कैसे समृद्धशाली होंगे? तो हम एक मानस का मंत्र आज आप लोगों के समक्ष में रख रहा हूं। यदि हम सुख समृद्धशाली होना चाहें तो सबसे पहले हमको अपने मन में एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखना होगा। एक दूसरे के प्रति हम अच्छे विचार रखें। और गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है, आपस में हमारा प्रेम होता है, वहां संपत्ति आती है, वहां सुख समृद्धि होती है। इसलिए हम लोग आपस के बैर भाव को दूर करके और एक दूसरे के प्रति सद विचार रखें, सद्भाव रखें। जहां सुमति, हम लोग रोज रामायण पढ़ते रहें और उसका पालन जीवन में न करें तो हमारा आपका रामायण पढ़ना सुनना व्यर्थ होगा। सार्थक कब होगा? जहां सुमति, जहां सुंदर विचार आपके मन में होंगे, व्यवहार में भी आपके सुमति होगी, तो संपत्ति नाना, तो आपके जीवन में सुख संपत्ति प्राप्त होगी। और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। और जहां हमारे आपके अंदर एक दूसरे के प्रति कलुषित विचार होंगे, बैर भावना, द्वेष भावना होगी, तो वहां पर तो विपत्तियां आएंगी। इसलिए हम लोग सुमति अपने अंदर धारण करें। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहा जिमी सरिता सागर महू जाही। जैसे नदियां जो हैं कहां जा रही हैं? समुद्र की ओर। क्यों? क्योंकि समुद्र ही उनका जो है विश्राम स्थल है,
जैसे नदियां समुद्र में जाकर के अपने को आत्मसात करती हैं, जिमी सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। यद्यपि समुद्र नहीं चाहता है कि नदियां हमारे अंदर आ जाएं, परंतु फिर भी नदियां समुद्र में पहुंचकर अपने को सुखमय बनाती हैं। कहा तिमी सब संपत्ति बिना ही बोलाए, और धर्मशील पही जाई सुभाए। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं अपने आप, इसी प्रकार से यदि हम आप लोग सन्मार्ग पर चलते रहें तो सुख समृद्धि अपने आप हमारे आपके पास में आ जाएगी। तिमी सुख संपत्ति बिना ही बोलाए, धर्मशील पही जाई सुभाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम धर्मशील बने। धर्मशील का मतलब चंदन लगा लेना धर्मशीलता नहीं होती है। माला पहन लेने से आप धर्मशील नहीं हो जाएंगे। मंदिर में पूजा करने से धर्मशील नहीं हो जाएंगे। धर्मशील होना है तो 10 लक्षण अपने अंदर धारण करो। मानव संविधान की रचना करने वाले भारत के प्रथम जो महाराजा हुए हैं, चक्रवर्ती महाराज मनु, जिन्होंने मनुस्मृति नाम का ग्रंथ लिखा और उसमें बतलाया अगर 10 लक्षण आपके अंदर हैं तो आप धार्मिक हैं, और 10 लक्षण नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हैं। कौन है 10 लक्षण? नोट कर लेना। धृति ही सबसे पहला लक्षण है। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। धृति, ये नहीं राशन कार्ड नहीं बन पाया नाराज हो। अरे राशन कार्ड बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, जिसकी जो आवश्यकताएं होंगी वो पूर्ण होंगी, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य भी रखना होगा। धृति ही सबसे पहले धैर्य धारण करें। दूसरा लक्षण धृति ही क्षमाशील होना चाहिए। अरे भैया, क्षमाशील आप तब कहे जाएंगे जब आपके अंदर शक्ति हो, और फिर निर्बल है तो आप उसका तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, तब तो उसको क्षमा कर ही दोगे नहीं। क्षमाशील किसे होना चाहिए? क्षमा चाहिए उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास में जहर हो। ऐसे भुजंग को जब क्षमाशील हो वो क्षमाशील माना जाएगा। अर्थात हम क्षमाशील बने। धृति क्षमा, धैर्य धारण करे, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्षमाशील हो। धृति, क्षमा, दमो। तीसरा लक्षण है दम। दम क्या है? अपने दम कहलाता है। अपने जीवन को संभालना दम कहलाता है। इसलिए अपने जीवन को संभालने का प्रयास करो, तब सुख समृद्धिशाली हम बनेंगे। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। अस्तेयम का अर्थ होता है चोरी न करना। वो किसी प्रकार की चोरी है, जैसे हम शिक्षक हैं तो हमको डटकर करके बच्चों को पाठ पढ़ाना है, उनको ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षा में हम चोरी न करें। ये भी एक चोरी। हम किसान हैं तो हमको कृषि में समर्पण भाव से कार्य करना है। हम अगर एक राजा हैं, एक प्रधान हैं, तो प्रधान का कर्तव्य है कि प्रत्येक जन का ध्यान रखे। क्या आवश्यकताएं हमारी प्रजा में हैं
उनकी पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए। लिखा है जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृप अवसी नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा कष्ट में हो तो राजा भी नरक का अधिकारी होता है। इसलिए हमारे अधिकारी हमको जो अधिकार मिला है उसके पालन करने का हम प्रयास करें। हम भी एक शिक्षक हैं और आपको बता रहा हूं 10,000 विद्यार्थी पूरे भारत में छाए हुए हैं जिनको मैंने पढ़ाया। कई तो प्राइमरी में शिक्षक हो गए हैं, विशिष्ट बीटीसी, और जिनको पूरी बटालियन लूट मारती है। हम तो अपने जीवन को गौरवमय बनाने के लिए हमेशा सभी के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता हूं। और हरदोई जनपद में जो भी समारोह होते हैं उनमें भी जब कभी प्रभु की कृपा होती है तो वहां भी जाने का सुअवसर प्राप्त होता है। आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा था 10 लक्षण, जिसमें धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम 4 लक्षण हो गए। और 5वां लक्षण है शौच। शौच का मतलब है पवित्रता। आज मोदी जी कहते हैं हम पवित्र, हम स्वच्छ भारत बनाएं। पहले अपने हृदय को ही स्वच्छ बनाना होगा, पवित्र बनाना होगा, तब हम भारत को भी पवित्र बना सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं। इसलिए शौच माने अंदर बाहर से हमारे विचार सुंदर हो, कल्याणमय हो, जिससे राष्ट्र का हित हो सके और हमारा तो हित राष्ट्र हित में ही हो जाएगा। इसलिए शौच इंद्रिय निग्रह 6ठा लक्षण है। हम अपने जीवन में अपने इंद्रियों को वश में करें। अब इंद्रियों को वश में करने के विषय में 1 मिनट 1 क्षण में आप समझ लेना। जैसे हम अपने आंखों से कैसे दृश्य देखें, आइए साथियों, अब मैं आमंत्रित करता हूं जागृति ग्रामीण सेवा संस्थान के अध्यक्ष अपने छोटे भाई अमरीश सिंह को कि वह आए और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय मिश्रा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई अमरीश सिंह जी। आमंत्रित करता हूं इस गांव सभा के प्रधान राज बहादुर सिंह को कि वह आए और आज के विशिष्ट अतिथि सोहरिया गांव सभा के प्रधान श्री वीरेंद्र सिंह का माल्यार्पण करा स्वागत करें। हमारे बीच सुरसा स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी पंकज मिश्रा जी उपस्थित हैं। मैं ततेवरा गांव के प्रधान छोटे सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे पंकज मिश्रा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई छोटे सिंह जी। साथियों, जिनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है उनको हम
जोड़े। इसके पहले मैं सकाहा महाविद्यालय के आचार्य राकेश मिश्रा जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि वो आए हुए सभी अतिथियों का संक्षिप्त रूप में स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय मिश्रा जी। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गो। आज नववर्ष की पावन बेला में समागत इस निवर्तमान शिक्षक समारोह के शुभ अवसर पर हमारे इस सुरसा ब्लॉक के यशस्वी स्वनामधन्य प्रमुख जी हमारे भैया श्री संजय मिश्रा जी इस सभा में सभा दीक्षिता पद विभूषित कर रहे हमारे आदरणीय दादा श्री महेंद्र पाल सिंह जी और हमारे इस समारोह में समागत समस्त अतिथि आगंतुक शिक्षक महानुभाव अन्यान्य अतिथि महानुभाव ग्राम सभा खजुराहो इस पावन ग्राम सभा में समागत समस्त बंधुजन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के शुभ अवसर पर सभी के सम्मान के साथ हम उन शिक्षकों का भी हार्दिक वंदन करते हैं जिन्होंने ज्ञान की ज्योत के द्वारा इस राष्ट्र को प्रकाशित किया है। वास्तव में कहा गया है शिक्षक हो सिगरेट को। जो शिक्षक होता है वो समाज का दर्पण होता है और समाज इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर अग्रसर होता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि जो व्यक्ति एक अक्षर गुरु जो है शिष्य को पढ़ाता है उसका भी ऋण शिष्य जन्म जन्मांतर तक अदा नहीं कर सकता है, उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए आज हमें इस पावन शुभ अवसर पर कृत संकल्प होना पड़ेगा कि हम अपने यहाँ बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील रहें, क्योंकि अगर एक भी बालक पढ़ लिख करके वह आगे बढ़ेगा तो देश में वह अपने ज्ञान के द्वारा अपने कार्यों के द्वारा पूरे राष्ट्र की उन्नति करेगा। वास्तव में आज नववर्ष के मंगलमय शुभ अवसर पर सभी को नववर्ष की शुभ मंगल कामनाएं। हमारा आपका जीवन सुख समृद्धिमय रहे और हम अपने जीवन में कैसे दिव्य बुद्धि प्राप्त करेंगे। मानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। हम
निर्मल मति को प्राप्त हों, दिव्य विचारों को धारण करें। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, हमारा संकल्प, हमारे विचार शुभ हो, ताकि हम स्वयं का कल्याण कर सकते हैं और राष्ट्र को भी हम उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं। आज के शुभ अवसर पर मैं सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जय भारत, जय गुरु, जय गुरु परंपरा। साथियों, इस स्वागत के बाद में मैं सीधे आपको उनके बीच लिए चलता हूं जिनके लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। मैं आमंत्रित करता हूं जागृति सेवा संस्थान के अध्यक्ष भाई अमरीश सिंह को कि वो आए और हमारे बीच सबसे वरिष्ठ अध्यापक जिनको लगभग 24 वर्ष हो चुके हैं सेवानिवृत्ति लिए, आदरणीय जगदम्बा प्रसाद तिवारी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि उनको साल भेंट करके उनका स्वागत करने का कष्ट करें। कि ऐसे बुजुर्गों का साया हमारे सर पर बना हुआ है। इन्हीं सब की प्रेरणाओं से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनसे मैं आपका बखान कर सकूं। विशिष्ट अतिथि श्री वीरेंद्र डायरी निवेद करें। हमारे बीच खजुराहा के आदरणीय प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं प्रमोद मिश्रा खजुराहा का आह्वान करूंगा कि वो आए और उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। मुख्य अतिथि महोदय उनको साल भेंट करके उनका स्वागत करने का कष्ट करें। साथियों, हमारे बीच में हरदोई जनपद के अपने अध्यापन वर्ग में एक विशेष दर्जा रखने वाले अध्यापकों में जो गुण होने चाहिए उनका निर्वहन करते हुए हमारे बीच ताजपुर के निवासी आदरणीय राम प्रकाश तिवारी जी मौजूद हैं। मैं बटेश्वर दयाल बंधिया से, जो कि हमारे इसमें सबसे बुजुर्ग लगते हैं, मैं आह्वान करता हूं कि वो आए और ऐसे कर्मठ अध्यापक का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें। श्री बटेश्वर दयाल जी करें। मुख्य अतिथि महोदय साल भेंट करें। डॉक्टर साहब से अनुरोध है हमारे बीच दयानंद इंटर कॉलेज के प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य रहे आदरणीय रामदेव मिश्र जी तिवारी जी मौजूद हैं। मैं दादा रतिपाल सिंह से अनुरोध करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें।
प्रमुख जी से अनुरोध है उन्हें साल भेंट करें। वीरेंद्र सिंह जी, हमारे बीच शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे आदरणीय रवि प्रकाश मिश्र जी मौजूद हैं। मैं श्री चुन्नन सिंह का आह्वान करता हूं कि वह आए और रवि प्रकाश मिश्र जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रमुख जी से अनुरोध है कि उन्हें साथ भेंट करने का कष्ट करें। साथियों, अब हमारे बीच में जिनका मैं नाम पुकारने जा रहा हूं, उन्होंने हमें भी शिक्षा दी है और उनके ही सानिध्य में रहकर आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि आज हम उनका स्वागत करने जा रहे हैं। हम आयोजन समिति के अध्यक्ष रहे भाई शैलेश सिंह का आह्वान करता हूं कि वह आए और आदरणीय राम सागर त्रिपाठी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई शैलेश सिंह जी। चाचा महेंद्र पाल सिंह का आह्वान करूंगा कि वो आदरणीय त्रिपाठी जी का साल भेंट करके उनका स्वागत करने का कष्ट करें। साथियों, हमारे बीच संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया सेवा रही हो आदरणीय संतोष मिश्रा जी मौजूद है। मैं संजीव सिंह से अनुरोध करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें और साल भेंट करने का कष्ट करें। आदरणीय प्रभु जी से अनुरोध है कि उनको भी साथ देने का कष्ट साथियों, क्षमा चाहूंगा त्रुटि के लिए। हमारे बीच जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से उनके घर गया था बुलाने और उन्हीं का आह्वान करना भूल गया, मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। हमारे बीच नंदराम वर्मा जी मौजूद है। मैं आदरणीय प्रमुख जी का आह्वान करूंगा कि वही माल्यार्पण कर सारी सेवाएं वही पूरी करेंगे। आदरणीय प्रमुख जी माल्यार्पण भी करेंगे, साल भी देंगे और डायरी भी उन्हीं को देंगे। मास्टर साहब, मैं आपसे पुनः इस त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूं। आगे बढ़ाते हुए मैं आह्वान करूंगा शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे आदरणीय रवि प्रकाश मिश्र जी का कि वो आए और सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय मिश्रा जी। यहाँ शिक्षक सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हमारे
छोटे भाई संजय मिश्रा जी जो इस समय मौजूदा प्रमुख हैं और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, भाई महेंद्र सिंह जी और हमारे डॉक्टर साहब जी वीरेंद्र सिंह और हमारे सभी शिक्षक बंधु एवं खजुराहो ग्राम सभा से आए हुए सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूं। और मैं ये जो काम संजय सिंह ने किया, ये उनकी सोच जो है बहुत ऊंची है और इससे ही हमारे ये उनका व्यवहार और कार्य ऐसा है कि जिसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। ये याद रहे तब भी वैसे रहे और अब नहीं है तब भी इनका कार्य ऐसे ही है। तो हम इनके आभारी हैं कि जो इन्होंने सभी शिक्षकों का यह सम्मान किया है। यह शिक्षक ऐसी बात करने जा रहा हूं कि जो शिक्षक रहे हैं और हमारे बीच हैं, हमने उनका सम्मान तो कर लिया, लेकिन खजुराहो की इस माटी में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने आज जो हमारे बीच नहीं है। सकाहा महाविद्यालय के प्राचार्य रहे आदरणीय सूर्य प्रसाद मिश्र जी, आदरणीय राधेश्याम मिश्र जी, जिन्होंने शिक्षा जगत में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करके भारत के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार प्राप्त करके इस खजुराहो गांव सभा का मान और सम्मान बढ़ाया है। इस अवसर पर मैं अपने छोटे भाई उत्तम सिंह का आह्वान करता हूं कि वो महान हस्तियां तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई के रूप में आदरणीय रामावतार मिश्र जी हमारे बीच में है। मैं उनका आह्वान करता हूं और अपने सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप सारे लोग उनका माल्यार्पण करें। मैं मुख्य अतिथि महोदय से, अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा, विशिष्ट अतिथियों से भी अनुरोध करूंगा कि सारे लोग उनका माल्यार्पण करें और उनका स्वागत करें। ठाकुर महेशपाल सिंह जी, हमारी सभा में आए हुए जितने भी हमारे शिक्षक बंधु एवं अतिथि बंधु तथा हमारी ग्राम सभा एवं अन्य क्षेत्रों से आए हुए हमारी सभा को सम्मानित करने के लिए जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं उनका आज अभिनंदन वंदन करता हूँ। वास्तव में ये आज जो हमारा नववर्ष का प्रथम दिन है, उस दिन पर ये हमारे भैया संजय सिंह जी ने ये कार्यक्रम रखकर हम लोगों को अपने लोगों के बीच में आने का जो अवसर प्रदान किया और इतने बड़े सभा में आकर के सभी लोगों ने एक दूसरे से एक साथ बैठकर एक दूसरे से विचारों से आदान प्रदान से लाभान्वित हुए। वास्तव में अभी कुछ देर पहले भैया राकेश मिश्र जी कह रहे थे, हमें हमारे समाज को, हम सब लोगों को वास्तव में समर्पता, एक दूसरे के प्रति इतने लगाव, अच्छी सोच लेकर समाज में चलना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से अच्छी सोच लेकर के और समाज में एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को देखते हुए अगर एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो हमारे समाज में एकजुटता पैदा होगी और हम सभी सुखी समृद्ध बनेंगे। वास्तव में सुख और समृद्धि हमसे दूर इसीलिए होती चली जाती है कि हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना
का उन्नयन करने के लिए प्रयत्नशील रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ऐसे विभूति को आमंत्रित कर रहा हूं जो कि इस ग्राम सभा खजुराहा जो 27 मंजरे हैं, जिनमें उनका बहुत ही सर्वदा से सेवा का भाव बना हुआ है। जन जन के दुख दर्द में हमेशा जो तत्पर रहते हैं, ऐसे हम अपने आदरणीय भैया श्री संजय सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के अवसर पर नववर्ष की मंगलमयी वेला के अवसर पर संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय भैया श्री संजय सिंह। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय चाचा महेंद्र सिंह जी, सभा के मुख्य अतिथि विकासखंड सुरसा के ब्लॉक प्रमुख, हम सबको एक सूत्र में पिरोने वाले आदरणीय संजय मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे चिकित्सा प्रभारी आदरणीय पंकज मिश्रा जी, राजनीति के इस दौर में जिनके पीछे चलने का मुझे अवसर मिला है, आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में सवरिया ग्राम सभा के प्रधान आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, मंच पर आसीन सभी शिक्षकगण, हमारे छोटे से निमंत्रण पर, छोटे से आमंत्रण पर पधारे हुए हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रमुख जी, आज ये कार्यक्रम वैसे तो नव वर्ष का कार्यक्रम, इसकी शुरुआत, इसका सुविचार हमारे आदरणीय राम प्रकाश तिवारी जी ने हमको दिया था। उन्होंने कहा था कि आज के नव वर्ष को जब इस ग्राम सभा की जिम्मेदारी हमारे साथियों ने हमें दी थी, तो उन्होंने कहा था कि संजय कुछ ऐसा नया होना चाहिए जिसमें लगना चाहिए कि वास्तव में परिवर्तन आ रहा है। मैंने उनके सम्मान में हर बार एक छोटा मोटा कार्यक्रम किया करता था। इस ओर हमारे तमाम साथियों ने ये बात रखी कि जिन्होंने तुमको आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको भी सम्मानित होना चाहिए, और उनका ये विचार मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे साथियों ने पूरी दमखम के साथ हमारा साथ दिया और मुझे वो अवसर मिला कि मैं उनको आज और बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय प्रमुख जी को, चाचा महेंद्र पाल सिंह को, कि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और हमारी शोभा को बढ़ाने का काम किया है। साथियों, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रभु जी, आप ये जान लीजिए कि ये जो लोग यहां बैठे हैं, ये खजुराहा की तस्वीर और तकदीर बदला करते हैं, और इनके सहयोग में मुझे जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, भले ही मुझे आपसे झगड़ा करना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े, मैं उसमें भी कहीं पीछे नहीं रहूंगा और मैं आपका सहयोग प्राप्त करके रहूंगा। साथियों, नव वर्ष पर मैं पुनः
मंगल कामना देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग हमारे बुलावे पर आते रहे और हम इतने समृद्धशाली बने रहे कि हम आपको बुलाते रहे। मैं अपने गुरुजनों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया है। ऐसे ही वो मार्गदर्शन करते रहे, हमारे सर पर उनका हाथ बना रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी कार्यक्रम को इसी तरीके से अनवरत ये चालू रहेगा। साथियों, अगर कहीं कोई गलती हो गई है तो उसको क्षमा कर देना, अगर जो अच्छा लगा हो उसे याद कर लेना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आमंत्रित करता हूं विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे चिकित्सा प्रभारी आदरणीय पंकज मिश्रा जी को कि वह और 9 वर्ष पर हम लोगों को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय पंकज मिश्रा जी। आदरणीय सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, जिनकी विशेष रूप से कार्यक्रम रखा गया। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी श्री संजय मिश्रा जी एवं अन्य विशिष्टगण उपस्थित विशिष्टगण, आज इस कार्यक्रम में नववर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को सर्वप्रथम नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। और ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे जो बुजुर्ग टीचर्स हैं जिन्होंने कभी हमें पढ़ाया है, उनके लिए इतना बड़ा समारोह आयोजित किया गया। मैं उन सभी शिक्षकगण का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ और इसके आयोजन के लिए और संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक चीज मैं ये आप लोगों के मध्य कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी देश का, किसी भी समाज का विकास हो सकता है तो वो सिर्फ शिक्षा से हो। सरकार आपको कुछ भी दे दे, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर दे, उससे कुछ नहीं। अगर आप अपनी आमदनी का 20% कम से कम शिक्षा पे खर्च करते हैं तो ही आप सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप अपनी आमदनी से खेत खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दूसरे विशिष्ट अतिथि सोहरिया ग्राम सभा के प्रधान श्री वीरेंद्र सिंह को कि वो आए और अपने विचार रखने का कष्ट करें। आदरणीय प्रधान जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, विशिष्ट अतिथि श्री संजय मिश्र जी, सम्मानित डॉक्टर साहब, मंच पर उपस्थित तिवारी जी और सम्राट व्यक्ति, सेवा निवृत्त अध्यापक बंधु और ग्राम सभा जी सदस्य। संजय ने जो काम किया है, वैसे 59 ग्राम सभाएं हैं पूरे सोसा ब्लॉक में। 59 ग्रामों में सबसे बड़ी ग्राम सभा सचिवालय है और ये कार्यक्रम उन्होंने किया, ये बहुत सराहनीय ये कार्यक्रम हमको लगा। हमें 4 साल अध्यापन है, 5 मनवर्षीय प्रधान गाँव रहा, अच्छे प्रधान है। ये कार्यक्रम हमको अन्य ग्राम सभाओं में आज बड़ा करके बड़ी ग्राम सभाओं में बड़े कार्यक्रम दिखाई दिए। कॉलेज के अध्यापक थे, रिटायर्ड जितने अध्यापक थे, उनको सबको सम्मान देना, अध्यापकों का सम्मान करना। वैसे 60 साल के बाद ही, 62 साल के बाद ही रिटायर हो पाए व्यक्ति बुजुर्ग हो गई है, इसलिए उनका सम्मान समाज में देना पैसा है। जैसा गाँव का अजुराला काम करा, इसी तरीके से करके दिखाया है। बड़ा अच्छा लगा आने पर हमारे अध्यक्ष जी जवाब भी दी तो
बड़ी बात है। यही इस वर्ष का संदेश है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधान जी मुख्य अतिथि महोदय को साल भेंट करके उनका स्वागत करना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे चाचा महेंद्र पाल सिंह जी का साल भेंट करके स्वागत करें। हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर साहब साल भेंट करें। श्री वीरेंद्र सिंह जी जो कि हमारे माँ बाप जी हैं, उनका भी स्वागत होना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि वो स्वागत कहाँ हो रहा है, महंगा पड़ सकता है। साथियों, आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय संजय मिश्रा जी का आह्वान करता हूँ कि वह आए और अपने सुविचार हम लोगों के बीच रखने का कष्ट करें। हम सबको आशीर्वाद देने का कष्ट करें। मुख्य अतिथि आदरणीय संजय मिश्रा जी। आदरणीय आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं चाचा महेंद्र पाल सिंह जी। हमारे विशिष्ट अतिथि सौरिया ग्राम पंचायत के प्रधान वीरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर साहब, उपस्थित हमारे गुरुजन, खजुरारा ग्राम सभा के प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण और इस सभा के आयोजक हमारे भाई संजय सिंह जी। 59 ग्राम पंचायतें हमारे विकास खंड में है। ये पहली ग्राम पंचायत है जहां पर इस तरीके का भव्य आयोजन किया गया और इसके लिए मैं भाई संजय सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गोस्वामी जी की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, यही मैं कहना चाहूंगा संजय सिंह जी से कि जय गुरु चरण रेणु सिरता नहीं ते जन सकल विभव बस करें। आज आपने ये काम करके दिखाया है। नए साल के इस अवसर पर वास्तव में आपने एक नई सोच का परिचय दिया है। अपनी ग्राम सभा के नागरिकों को आज यहाँ पर जो आपने एकत्रित किया, उनका भी स्वागत किया, उनका भी सम्मान बढ़ाया, उनका भी मान बढ़ाया। इसके लिए भी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिक्षित समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। कल समाज को किन चीजों की आवश्यकता होगी, ये पूर्ति अगर कोई कर सकता है तो शिक्षक वर्ग ही इसकी पूर्ति कर सकता है। बड़ी शार्ट नोटिस पर यह कार्यक्रम किया गया। संजय भाई ने हमसे कहा, हमने कहा जरूर आएंगे आपके इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में जाने के पीछे एक और भी उद्देश्य था कि शिक्षकों का कोई कार्यक्रम होता है तो वहां मुझे अपनापन अनुभव होता है, क्योंकि जीवन की शुरुआत हमने भी एक शिक्षक के रूप में की थी। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पे जो गांव के खजुरारा गांव के निवासी एकत्रित हुए, इनको भी मैं नए साल की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विकास खंड की जितनी भी योजनाएं आती हैं उनमें अगर सबसे बड़ा अधिकार किसी का बनता है तो वो खजुरारा ग्राम सभा का बनता है, क्योंकि यह ग्राम सभा हमारे विकास खंड की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। और प्रधान जी और संजय सिंह दोनों झगड़ा भी किया करते हैं, ब्लॉक पे बैठ करके झगड़ने में कहीं कोई कमी नहीं रखते हैं। और मेरा भी प्रयास ये होता है जो भी योजनाएं आवे, हमारी जो सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है तो तालुका है खजुरारा, यहाँ जरूर पहुंचे। ऐसे कार्यक्रम
अन्य ग्रामों में भी आयोजित किए जाए। मैं अपने अन्य प्रधान साथियों से भी कहूंगा, उनसे भी यही अनुरोध करूंगा। जहाँ तक विकासखंड के सहयोग की बात है, मैं वचनबद्ध हूँ आपके लिए। जब कभी हमसे जो मदद हो सकेगी वो मैं मदद करने के लिए आपकी भाई संजय सिंह जी आपकी तैयार हूँ। सेवानिवृत्त शिक्षकों से इतना ही कहूंगा कि आपका स्नेह बना रहेगा, आपका आशीर्वाद बना रहेगा, आपका प्रेम बना रहेगा, तो सब कुछ बेहतर ढंग से आगे बढ़ता चला जाएगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए समस्त आयोजकों को, उपस्थित खजवारा ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। प्रभु जी ने बड़ी चतुराई से सागर में सागर भरने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 59 में से हम सबसे बड़े हैं, इसलिए शुरुआत हमने की है। ये परंपरा निश्चित अंतिम छोर तक जाएगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि खजुराहो के वासियों का पूरा हाथ हमारे ऊपर है, कि पीछे बैठे हुए बुजुर्गों का साया हमारे साथ है। अगर आपका सहयोग इसी तरीके से रहा तो निश्चित रूप से हम नंबर 1 बनकर दिखाएंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर हमको बड़ा बनाया गया है तो मैं ब्लॉक में बड़ा बनकर दिखाना चाहता हूं और इस ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा बनाना चाहता हूं। इसी के लिए मैं आपसे पूर्ण सहयोग किया था और विश्वास रखता हूं कि आप हमारा सहयोग करेंगे। और आमंत्रित करता हूं आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे राजा महेंद्र पाल सिंह को कि आए और अपने आखिरी वचन हम लोगों को देने का कष्ट करें। राजा महेंद्र पाल सिंह। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रोता वादु श्री संजय मिश्रा जी, मंचासीन हमारे छोटे भाई प्रधान सोनिया वीरपाल सिंह जी, डॉक्टर साहब, हमारे पुराने प्रकाश तिवारी जी तथा इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित प्रणव में सेवानिवृत्त अध्यापक तथा स्नेही बंधु, सबसे पहले हम सभी लोगों को नववर्ष की बधाई देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं हम संजय जी को। वास्तव में देखा कि उम्र ने भी कहा, गुरु जी ने भी कहा और बड़ा अच्छा लगा। एक सही चीज के भूत भी आज 1 जनवरी 1915 को इतना अच्छा समारोह और इतनी अच्छी व्यवस्था, सबसे पहले बड़ा अच्छा लगा बाद हमें आमंत्रित किया इस संबंध में कि हम खजुराहो ग्राम सभा के सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान करना चाहते हैं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा
पंडित रामनाथ जी नहीं है, पंडित कमलाकांत हमारे मास्टर रहे हैं, हम मिरुड़ी में भी रहे, पढ़ाया हमने, बंसौरा में भी हमने पढ़ाया, बंदापुर में हमने पढ़ाया, लेकिन अकेले होने की वजह से हमने अपना त्याग कर दिया था। लेकिन शिक्षक होने के नाते बड़ा अच्छा लगता है कि इस वर्ग का जो सम्मान आज भी हमारे समाज में है, और विशेष रूप से प्रबुद्ध वर्ग अपने गुरुओं का जो आदर करता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज अधिकारी वर्ग में हैं, अच्छे शिक्षकों हैं, और जब वो बच्चे आज ऊंची जगहों में है, सामने आते हैं, जब हम प्रणाम करते हैं, उस वक्त इतना गौरवान्वित अपने को महसूस करता हूँ कि मैं एक छोटा आदमी आज इतने ऊंचे पद पर एक व्यक्ति हमारे हमें प्रणाम कर रहा है। खरसहारा गांव तो बड़ी गांव सभा की बात नहीं है। खरसहारा गांव तो इस क्षेत्र का हमेशा ही अग्रणी रहा है। चाहे की बात ले लीजिए, चाहे वर्तमान परिस्थितियों में ले लीजिए, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, आगे पिछड़ाजी हमारे बीच में है, आज हमारे बीच राजस्थान सूरजनाथ जी नहीं है। वास्तव में प्रदेश स्तर पर उनका जो सम्मान था और इतने कर्मठ थे और देश के लिए कितने समर्पित थे। हमें याद है एक बार नेपाल के महाराजा ने उन्हें आमंत्रित किया था अपने नेपाल के राजगुरु के पद पर विकसित करने के लिए, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर परशुराम विश्वविद्यालय बनाने के उनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ठगाहा छोड़िए कहीं नहीं गए। ऐसे ऐसे महापुरुष और हमारे देखते देखते शुरू से लेकर आज तक से अधिक शिक्षा की सहारा मिली। वे शिक्षा के क्षेत्र में वाला मिल रहा है, रहेगा। और हम अपने बीच में प्रभु से यह भी निवेदन करेंगे कि जो आज आयोजन यहाँ हो रहा है, सभी प्रधानों को प्रेरित किया जाए और इस प्रकार के कार्यक्रम अगर सभी गांव सभा में छोटे मोटे रूप में भी हो तो शिक्षकों का बहुत बड़ा सम्मान होगा। इन्हीं रत्नोत्सव में मैं पुनः संजय जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने हम लोगों को आमंत्रित करने पर इतना बढ़िया कार्यक्रम संपन्न किया। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं अपने आए हुए मुख्य अतिथि महोदय का और अध्यक्ष जी का, विशिष्ट अतिथियों का पुनः एक बार स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, अपना समय खर्च किया। इसके लिए मैं खजराहा गांव सभा की तरफ से, उपस्थित जन समुदाय की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं, और इस आशा और विश्वास के साथ कि भविष्य में भी आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते रहेंगे, और मैं पुनः अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनका भी चरण वंदन करते हुए स्वागत करता हूं कि वो हमारे बीच आए और हमने कुछ न होकर भी जो भी हमसे बन पड़ा, हमारे साथियों ने जो कुछ भी किया उसको स्वीकार किया। उसके लिए हम उनके प्रार्थनीय हैं कि उन्होंने हमारी स्वीकृति को स्वीकार किया। जय जय भारत। इसी के साथ आज की इस बैठक को संपन्न किया जाता है और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे
जय हिंद।